ईश्वर सर्वरक्षक है। आज इसके ऊपर हम विचार करेंगे। सर्वरक्षक का अर्थ सबकी रक्षा करने वाला। सब कौन? इस जगत के अंदर जितने जड़ चेतन प्राणी अप्राणी हैं, उनकी ईश्वर रक्षा करता है। जड़ पदार्थों की भी ईश्वर रक्षा करता है और प्राणियों की भी ईश्वर रक्षा करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की रक्षा के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बनाया है, वायु का आवरण बनाया है, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। आकाश से जो उल्का पिंड आते हैं वो इस वायुमंडल से टकराकर सूक्ष्म हो जाते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर जब गिरते हैं तो उसकी अधिक हानि नहीं करते। इसी प्रकार से परमेश्वर ने सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि को अपने अपने कक्षों में स्थापित किया है और वो नियम से भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि वो आपस में टकराते नहीं हैं और ये सृष्टि का जो कार्य है ये चलता रहता है। ये ईश्वर की पृथ्वी, सूर्य आदि की रक्षा है। परमेश्वर वायु की भी रक्षा करता है। वायु दूषित हो जाती है तो सूर्य की किरणों के माध्यम से अथवा पेड़ पौधों से जो शुद्ध वायु आती है उससे वो वायु शुद्ध हो जाती है। दूषित वायु को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। जल की भी ईश्वर रक्षा करता है। जल के अंदर जलचर प्राणी हैं जो जल की शुद्धि करते हैं और सूर्य की किरणों के माध्यम से भी जल की शुद्धि होती है, जल की रक्षा होती है। परमेश्वर ने जीवों को शरीर देने से पहले उनके सब खाने पीने, रहने की, सांस लेने की व्यवस्था कर देता है। पहले जो प्राणी जिस स्थान पर पैदा हो रहा है, चाहे रेगिस्तान में पैदा हो रहा है, बर्फीले स्थान पर पैदा हो रहा है, जंगलों में पैदा हो रहा है, पहाड़ों पर पैदा हो रहा है, नदी समुद्र में पैदा हो रहा है, उस प्राणी को वहाँ पर रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिसके कारण से वो प्राणी उन स्थानों पर जीते रहते हैं। इस प्रकार से ईश्वर उनके भोजन आदि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा करता है। हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, शक्ति हमारी घट जाती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर की व्यवस्था से जब रात्रि होती है तो तमोगुण का प्रभाव होता है। मन में भी तमोगुण बढ़ जाता है, शरीर में भी तमोगुण बढ़ जाता है और हम रात को सोते हैं और सोने से हमें फिर से प्रातःकाल उठकर शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है और फिर प्रातःकाल उठकर फिर हम फुर्ती से कार्य करने लगते हैं। रात्रि को सोते समय हमारा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव होता है और सोते समय भी शरीर के अंदर जो प्राण हैं वो ईश्वर की व्यवस्था से अपना कार्य करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं लगता और हम जीते रहते हैं। जो हमने खाया पिया है उसका
पाचन आदि होता रहता है, रस रक्त आदि बनता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, परंतु कितनी योनियां हैं वो मनुष्य जान नहीं सकता। बहुत सी जातियां तो ऐसी है जो लुप्त हो गई हैं, और वर्तमान में भी कितनी जातियां हैं, कितनी योनियां हैं, उनको मनुष्य पूरा पूरा नहीं जान सकता। इसलिए 84 लाख नहीं कहना चाहिए, असंख्य योनियां हैं, उनको मनुष्य पूरा पूरा नहीं जान सकता। और भिन्न भिन्न योनियों में जो जो प्राणी हैं उनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, जिसके कारण वो उन भिन्न भिन्न योनियों में जो प्राणी हैं वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी है, और कुछ प्राणी आपको ऐसे मिलेंगे जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी खाते हैं। और केचुआ है जो भूमि के अंदर रहता है, वो मिट्टी भी खाता है। तो भिन्न भिन्न प्राणियों को ईश्वर ने, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, जिसके कारण वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं, जब वो रोगी हो जाते हैं तो परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया है कि किस प्रकार से रोग को ठीक करना है, क्या खाना है उससे वो रोग ठीक हो जाए। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को कुछ बाधा, शारीरिक बाधा होती है तो वो घास खाकर वमन कर देता है, उल्टी कर देता है, उससे वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से गाय आदि हैं, वो जब बीमार होती है तो ऐसा बताते हैं कि वो भोजन खाना पीना छोड़ देती है, तो उससे उनका जो सिस्टम है वो ठीक हो जाता है और वो फिर से वो स्वस्थ हो जाती है। इस प्रकार से परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्राणियों को ज्ञान दिया है कि वो रोगी होने पर क्या खाएं। मनुष्यों को ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, माता पिता दिए हैं, विद्वान दिए हैं, माता पिता विद्वान उनको सिखाते हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं देते हैं, जिससे कि वो अनेक प्रकार के रोगों से, दुखों से बचे रहते हैं। कुछ प्राणी, मनुष्यतर प्राणी ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, भयानक होते हैं, हिंसक होते हैं, जैसे सांप आदि हैं। तो ईश्वर ने उनको ऐसा ज्ञान दिया है कि वो मनुष्यों से प्राय दूर भागते हैं। सांप है, कोई थोड़ी सी खड़खड़ाहट हो जाएगी वो भाग जाएगा। इसी प्रकार से जो जंगली प्राणी हैं, हिंसक हैं, वो प्राय जंगलों में ही रहते हैं, ग्रामों में, नगरों में नहीं रहते, उनकी ऐसी प्रवृत्ति है। तो ये भी ईश्वर ने उनको ऐसा ज्ञान दिया है कि वो दूर रहते हैं मनुष्यों से, और मनुष्यों की उनसे रक्षा होती है। पौधे हैं, पौधों की भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है। पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। और भूमि से भी पौधे भोजन प्राप्त करते हैं जड़ों के माध्यम से, जल भी ग्रहण करते हैं। तो ये पौधों के जीवन के लिए भी ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं की है, जिससे कि वो पौधे जीते रहते हैं। और उन पौधों से हमें भी लाभ होता है, शुद्ध वायु हमें मिलती है, अनेक प्रकार के फल फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ मिलती है, अनेक प्रकार के फल हैं, पपीता, सेब, अमरूद, केला, अनानास, सेब आदि, ये हमें इन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यदि ये फल ना होते तो हम क्या खाते। इसी प्रकार से ईश्वर ने अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न किए हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, जिनको खाकर हम जीवन यापन करते हैं, और दूसरे प्राणी भी इनको खाते हैं, उनको खाने से उनका भी जीवन चलता है। एक ईश्वर की रक्षा इस रूप में है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है। जब ये भय, लज्जा, शंका, भय आदि दूसरे प्राणियों में भी बताया गया है। दूसरे प्राणियों को भी जब हानि की संभावना होती है तो भय लगता है और वो भाग जाते हैं।
और मनुष्यों में भी ये भय लज्जा शंका होती है। जब कोई गलत कार्य व्यक्ति करने की इच्छा करता है तो भय लज्जा शंका होती है। ये सामान्य रूप से ईश्वर की सभी प्राणियों की रक्षा समझनी चाहिए। इस रूप में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर ने अनेक विध प्राणियों के शरीर के अंदर अग्नि स्थापित की है। यदि प्राणियों के शरीर के अंदर अग्नि ना हो तो प्राणी मर जाए। और प्राणों को उत्पन्न करके शरीरों के अंदर स्थापित किया है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर 10 प्राण बताए जाते हैं, वो भिन्न भिन्न स्थान पर विद्यमान है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण कि मनुष्य जीवित रहते हैं। ये भी परमेश्वर की रक्षा है। जैसे बच्चा गर्भ के अंदर होता है, गर्भ में उसकी रक्षा होती है, इसी प्रकार से ये सारा जो संसार है वो परमेश्वर के गर्भ के अंदर है। और परमेश्वर सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान होता हुआ, व्यापक होता हुआ, अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, सबके अस्तित्व का कारण बना हुआ है। इस रूप में भी परमेश्वर सभी जड़ पदार्थों की रक्षा कर रहा है। अग्नि जो परमेश्वर ने बनाई वो हमारी अनेक प्रकार से रक्षा करती है, अनेक दुखों से बचाती है। वायु जो परमेश्वर ने बनाई वो भी हमारी रक्षा करती है, अनेक दुखों से हमें बचाती है। वायु से हम अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, अनेक साधनों को बनाते हैं, चलाते हैं। अग्नि से भी हम अनेक साधनों को बनाकर उनसे चलाते हैं, बनाने में भी उनका उपयोग होता है। और उन साधनों के होने से हमारा जो जीवन है वो सुखपूर्वक चलता है। जल परमेश्वर ने बनाया, वो भी हमारी रक्षा करता है। प्यास लगी हो, प्यास का कष्ट हो रहा है और पानी ना हो तो दुख होता है, तो जल पीने से वो दुख हमारा क्या है, दूर होता है। और जल से अनेक प्रकार की चिकित्साएं भी की जाती है, अग्नि से भी अनेक प्रकार की चिकित्साएं की जाती है। पृथ्वी भी हमारी अनेक प्रकार से रक्षा करती है, वो अनेक प्रकार के अन्न औषधि वनस्पतियों को उत्पन्न करती है, इस रूप में भी हमारी रक्षा करती है। और पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं जो कि हमारे भिन्न भिन्न प्रयोजनों में काम आते हैं। उनके माध्यम से हम अपनी अनेक कामनाओं को पूरा करते हुए इस संसार में सुखपूर्वक रहते हैं। दूसरे प्राणियों के पास तो विशेष बुद्धि नहीं होती, सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने विशेष बुद्धि दी है। और उस बुद्धि के विकास के लिए परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, विद्वानों को उत्पन्न किया है। उन वेदों को पढ़कर, वेदों के अंदर अनेक विद्याएं हैं, वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, मूल रूप में विद्यमान है। और मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके उन विद्याओं का विस्तार करते हैं, प्रपंच करते हैं। इससे उनकी बुद्धि भी विकसित होती है और विद्याओं का भी लाभ होता है। और उन विद्याओं से वो मनुष्य स्वयं भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं, स्वयं भी लाभान्वित होते हैं, दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो ये वेदों का ज्ञान देकर भी परमेश्वर ने सब मनुष्यों के ऊपर एक प्रकार का रक्षा की है। माता पिता, विद्वान, महापुरुष आदि परमेश्वर उत्पन्न करता है, जिनके माध्यम से हमारी रक्षा होती है। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता का उसके प्रति विशेष लगाव होता है, ये भी ईश्वर की व्यवस्था से होता है। और वो चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उन कष्टों को हंसते हंसते प्रसन्नता से सहन करते हुए उस बालक का लालन पालन करते हैं। तो ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। दूसरे प्राणियों में भी आपको ऐसा मिलेगा कि जो जरायुज प्राणी हैं, जैसे गाय होती है, भैंस होती है, उनका अपने बच्चों के प्रति विशेष लगाव होता है, वो उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भी ईश्वर की व्यवस्था से होता है।
ईश्वर की एक रक्षा ये है कि ईश्वर न्यायाधीश के समान हमारी रक्षा करता है। जैसे लौकिक न्यायाधीश तो या वकील आदि तो वकील फीस लेते हैं न्याय करने के लिए, सहायता, न्याय में सहायता के लिए, लेकिन परमेश्वर सभी जीवात्माओं का कर्मों का हिसाब रखता है। उन कर्मों का ठीक ठीक फल देता है, और इस कार्य को करते हुए ईश्वर कुछ हमसे लेता नहीं है। मुफ्त में ईश्वर हमारा क्या है, न्याय करता है। ये भी एक प्रकार से हमारी रक्षा है, कर्मों को जानकर उनका फल देना। ये सामान्य रूप से ईश्वर की सभी जड़ चेतन पदार्थों के प्रति रक्षा है। ये उदाहरण के रूप में कुछ बताया है, इसका और विचार करके इसको और हम इसका विस्तार कर सकते हैं। दूसरी रक्षा ईश्वर की विशेष रक्षा होती है। ईश्वर विशेष रूप से मनुष्यों के अंदर जो धार्मिक हैं, सज्जन हैं, योगी हैं, उनकी परमेश्वर विशेष रूप से रक्षा करता है। उनको अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों के विषय में तत्व ज्ञान देता है, विद्या देता है, और वो तत्व ज्ञान धार्मिक मनुष्यों को भी प्राप्त होता है, योगियों को भी प्राप्त होता है। कुछ तत्व ज्ञान ऐसा होता है जो समाधि से पहले प्राप्त होता है, वैराग्य से पहले प्राप्त होता है। कुछ तत्व ज्ञान ऐसा होता है जो वैराग्य के बाद समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। जो समाधि अवस्था में तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वो ऊंचे स्तर का तत्व ज्ञान समझना चाहिए। और जो समाधि से पहले वैराग्य भी किससे होता है, वो विवेक से होता है, तत्व ज्ञान से ही होता है, वो समाधि से पहले ही होता है। वो नीचे स्तर का तत्व ज्ञान समझना चाहिए। तो ईश्वर अपनी विद्या, अपना तत्व ज्ञान देकर उनकी रक्षा करता है जो वेदों के अनुकूल अथवा ईश्वर के अनुकूल चलते हैं। जो जितना मनुष्य वेदों के अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल चलता है, उसकी उपासना करता है, ईश्वर उतना उतना उसको सहायता देता है, उत्साह, विज्ञान आदि देता है। ये ईश्वर की विशेष रक्षा। और जो पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पित होकर चलता है तो ईश्वर उसको शीघ्र ही समाधि प्राप्त करा के, और फिर वो समाधि का, असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते हुए, जीवन मुक्त होते हुए पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये ईश्वर की विशेष रक्षा है। तो इस प्रकार से हमें सर्वरक्षक ईश्वर सबकी रक्षा कैसे कैसे करता है, उसकी रक्षाएं कैसी होती है, सामान्य रक्षा भी होती है, विशेष रक्षा भी होती है, उनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और हमें भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है कि ईश्वर हमारी विशेष रूप से रक्षा कैसे कर रहा है। उस व्यक्तिगत जो ईश्वर की हमारी विशेष रक्षा है उसको भी हमें अनुभव करने, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे उसको समझकर, अनुभव करके, उसकी स्मृति को बार बार उठाकर हम ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। यहीं तक।